प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स को स्टार्ट किया था और उसका अब 4th यूनिट स्टार्ट हो चुका है, जिसका फर्स्ट लेक्चर भी अपलोड हो चुका है। उसका सेकेंड लेक्चर है, यानी कि फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसका 4th यूनिट, जिसका नाम है टेंशन। ठीक है, उसी के क्रम में आज हम उसका सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। और सेकेंड लेक्चर का नाम क्या है, यानी कि इस लेक्चर में किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एन डायमेंशनल स्पेस, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखते हैं पहले in one dimensional space is represented, मैं क्या लिख रही हूँ, represented by one number। उसको क्या लिख सकते हैं, वन नंबर को लिख सकते हैं हम लोग x या फिर y या फिर z। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे ये लिखा कि इन वन डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट वो x हो सकता है या y हो सकता है या z हो सकता है। वही अगर हम 2D में चलते हैं तो चलिए 2D में देखते हैं, हमें n में देखना है, इसलिए पहले हम क्रम से चलेंगे, 1 में चल लिए, अब हम चलते हैं 2 में। तो 2 में अगर हमें करना है, यानी 2D में हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है स्पेस में, तो हम क्या करते हैं, किस तरह लोकेट करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड देखिए रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर, यहाँ नंबर मतलब एक्स वाई जेड की बात हो रही है। क्या हो सकता है, हो सकता है एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स। मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे ये बोला कि इन 2 डायमेंशन, यानी 2D में अगर हम में अगर हमें कोई पॉइंट को लोकेट करना हो स्पेस में, तो हम लोग किससे करते हैं, द सेट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर यानी एक्स वाई जेड एक्स और वाई जेड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे क्रम में हम चलेंगे थर्ड में भी देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे एन में, क्योंकि हम एन डायमेंशनल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एन डायमेंशनल के पहले कोऑर्डिनेट को डिस्कस करेंगे। तो 1 का क्या हो सकता है कि एक नंबर में एक्स वाई जेड को ले सकते हैं, और 2 डायमेंशन में एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स ले सकते हैं। और चलिए 3 में भी देख लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3 डायमेंशनल यानी कि किसके बारे में पढ़ा है, 3D के बारे में पढ़ा, और उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने बहुत अच्छे से आप जानते भी होंगे, क्योंकि इसी के बारे में तो पिछले यूनिट से हम डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, बाय द सेट ऑफ 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर, वो 3 नंबर क्या रहते थे एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अगर 3D में किसी पॉइंट को लोकेट करना रहता था तो हम 3 नंबर से लोकेट करते थे। वो 3 नंबर क्या होते थे, एक्स वाई जेड। अगर 2D की बात आई तो सिर्फ वहाँ एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स से काम चल जाएगा। और 1D होगा यानी 1 डायमेंशनल होगा, तो उसमें सिर्फ हम एक नंबर से क्या कर सकते हैं, यानी जो एक्स वाई या जेड किसी एक से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम चलते हैं एन वाले में, ठीक है, यानी कि इन एन डायमेंशन, तो अब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 देखे होंगे। 3D में एक्स वाई जेड से करते हैं, 2D में एक्स वाई से करते हैं, तो 3D से अधिक तो आपने देखा नहीं होगा। तो अब बताइए एन डायमेंशन में क्या होता है। तो लिखे हैं कि इन एन डायमेंशन, अब एन डायमेंशन आज तक आपने तो पढ़ा नहीं होगा, अब तक आपने 3D पढ़ा होगा, डायमेंशनल रहेगा। ठीक है, यहाँ डायमेंशनल रहेगा। ठीक है, स्पेस इज represented by n वेरिएबल, यानी कि हम n सेट ऑफ n नंबर लेंगे। ठीक है, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम एक्स वाई जेड के टर्म में नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे कुछ। ठीक है, 2 तरीके से हम ले सकते हैं। एक हम ऐसे मान सकते हैं x1 x2 x3 डॉट 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 कितना xn, क्योंकि हमें n डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करना है। यानी n डायमेंशन का कोई
रहेगा, यानी कि n डायमेंशनल में किसी स्पेस को, किसी पॉइंट को लोकेट करना है स्पेस में, तो हम n वेरिएबल से लोकेट करेंगे, x1, x2 एंड x3, यानी y z सब नहीं लिखेंगे, बस x1, x2, x3 लिखेंगे। या फिर एक और तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x, आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 x, यानी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं, बट लिख सकते, फिर लिख लीजिए n, फिर हम ये कर सकते हैं कि वेयर 1 2 3 एंड जो ऊपर ये 1 2 3 मैंने लिखा है वो आप पावर बिल्कुल मत समझिएगा, वो जैसे यहाँ पे नंबर को दर्शाया गया 1 2, जो 1 2 3 क्या है, डायमेंशन को दर्शा रहा है कि यहाँ पे n लिखा है, यानी कि n डायमेंशन वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो उसी तरह n डायमेंशनल को दर्शाने के लिए इस तरह भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, यानी ऊपर x, ऊपर 1, ऊपर 2, ऊपर 3 पर इसको पावर नहीं लिखेंगे, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा n है वो क्या है, 1 2 3 है, ये नॉट पावर है, यानी पावर क्या है, ये पावर नहीं है, आप पावर बिल्कुल नहीं समझेंगे, 1 2 3 4 है, वो क्या है, एक प्रकार का रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और एक और चीज़ देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो देखिए सब स्क्रिप्ट, वही अब दे दिया आपके बुक में कि सब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, सिंपल सा है, जिसको इस तरह से दर्शाते हैं उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर। ये कुछ ऊपर सुपर, इसे आपको याद हो जाएगा, इसके ऊपर है तो कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी फिर से अब चलते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं। इन 1 डायमेंशन स्पेस को एक से दर्शाते हैं, x या y या z से। 2 डायमेंशन में हम आएंगे तो x y या y z या z x से दर्शाते हैं। 3 डायमेंशन में आएंगे तो x y z, जिसको हम पिछले लेक्चर से ही दर्शाते आ रहे हैं। वहीं n डायमेंशन आएगा तो वहाँ पे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहली बार आपके सामने आएगा। तो n वेरिएबल से करते हैं, वहाँ x y z नहीं लेंगे, x1 x2 x3 xn लेंगे, और उसको दूसरा तरीका इस तरीके से भी दर्शाते सकते हैं कि x के ऊपर 1, x के ऊपर 2, x के ऊपर 3, और जहाँ n क्या है 1 2 3 मतलब हो सकता है यहाँ पे। और फिर क्या, इसको क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इतना तो आप जान गए। अभी आप जाने किसके बारे में, n डायमेंशन के कोऑर्डिनेट के बारे में, यानी इतना आप जान गए। पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन जानने से पहले n डायमेंशन के कोऑर्डिनेट को जानना होगा, तो ये हमने अच्छे से आपको बता दिया कि n डायमेंशन के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, पहले ये जान लीजिए। अब चलते हैं, हमारा टॉपिक का क्या नाम है कि जो n डायमेंशन का कोऑर्डिनेट है उन दोनों को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब किस दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको चलते हैं, यानी कि 2 प्रकार के हम ले लेंगे कोऑर्डिनेट्स, जो कि n डायमेंशन के कोऑर्डिनेट होंगे, उनको आपस में ट्रांसफर करेंगे, उसको एक कहते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n डायमेंशन स्पेस। तो चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, अब इसको आगे देखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको करते हैं इरेज, और हमें n डायमेंशन का कोऑर्डिनेट तो हमने आपको समझा दिया, x1 और इससे 2 तरीके से दर्शाते हैं। अब उनके ट्रांसफॉर्मेशन को जानेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए n डायमेंशनल टाइप के, तो 2 कोऑर्डिनेट लिखते हैं n डायमेंशनल वाले जैसे, ठीक है, n डायमेंशनल जैसे हम लोग 2 कोऑर्डिनेट लेंगे और उन दोनों को ट्रांसफर करेंगे, उससे ही हम क्या कहते हैं, n डायमेंशन के ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तो हम यहाँ 2 टाइप के लेंगे, n डायमेंशनल का एक कोऑर्डिनेट लेंगे, दूसरा एक n डायमेंशन का कोऑर्डिनेट लेंगे, और दोनों क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। पर जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो एक ही पॉइंट को लोकेट करेंगे, यानी कि मैंने क्या कहा, अब आपके दिमाग में लगेगा कि एक ही पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या 2 प्रकार के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी इस पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई बंदा है मेरे घर के लेफ्ट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट पड़ेगा, मेरे घर से कोई लेफ्ट साइड है और मेरे घर से कोई राइट साइड है, तो ये अपने हिसाब से जो मेरे घर का पता बताएगा वो दूसरे टाइप का बताएगा, और ये जो है अपने घर से पता बताएगा तो दूसरे टाइप का बताएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो मेरा घर है उसका कोऑर्डिनेट जो है वो अलग हो जाएगा, और इसके हिसाब से मेरे घर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बैठा है ट्रेन में, ठीक है, कोई ट्रेन में बैठा हुआ है इंसान, ठीक है, और कोई क्या बैठा है, और कोई मान लीजिए किसी कार में बैठे हुआ है, ठीक है, कोई मान लीजिए कि कार में बैठा हुआ है, ठीक है,
एक इंसान कार में बैठा हो, एक इंसान ट्रेन में बैठा, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है। और ये जो है आपको देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेट इस स्पेस में दूसरा है, उसके अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेट इस स्पेस में इसके अकॉर्डिंग दूसरा हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग दूसरा हो जाएगा। यानी एक पॉइंट को देखिए, ये जो है इसके अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा और इसके अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट अलग हुआ। यानी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए कई कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पे कि कहाँ से आप देख रहे हैं, यानी कहाँ से आप देख रहे हैं। इसका रेफरेंस फ्रेम अलग है कि ये ट्रेन में बैठा हुआ है, और इसका रेफरेंस फ्रेम अलग है क्योंकि ये कहाँ बैठा हुआ है, ये कार में बैठा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेट दूसरा होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेट दूसरा होगा। यानी बस मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ, किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट अलग अलग भी हो सकते हैं, पर क्या रेफरेंस फ्रेम अगर अलग अलग है तो, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो मतलब एक ही पॉइंट को लोकेट भी कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, दो टाइप के कोऑर्डिनेट। तो हमें एन डायमेंशनल के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम ऐसे दो कोऑर्डिनेट लेंगे जो कि एक ही पॉइंट को तो लोकेट करेंगे, पर उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अलग होगा। तो एन डायमेंशनल के कोऑर्डिनेट को कैसे दर्शाते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, और एक ही पॉइंट को दर्शाएंगे, ठीक है। तो एक ही पॉइंट को दर्शाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दो कोऑर्डिनेट लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट एन डायमेंशनल और कोऑर्डिनेट मैंने कैसे बताया, ऐसे बताया हम लोग सुपर स्क्रिप्ट वाले में लेंगे, जो हमने पावर जैसा लिखा था, पर उसे पावर नहीं कहते हैं। मैं यहाँ पावर बोल रही हूँ पर पावर नहीं कहते हैं। यहाँ पे जैसे एक ये है, देखिए एक x1 x2 x3 x4 डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, एन डायमेंशन का एक कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और क्या करते हैं, एक हम दूसरे टाइप का लेते हैं, एक लेते हैं ऐसे दो कोऑर्डिनेट लेंगे, तो एक हो जाएगा x-1, ठीक है, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऐसे तक चल सकते हैं xn डैश, ठीक है। देखिए ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है वो देख के तो लग रहा है कि अलग है, क्योंकि एक पे डैश है और एक पे डैश नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट तो अलग है, पर क्या है, मैं ये लिख सकती हूँ कि आर रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंट वन पॉइंट, यानी इन लोग एक पॉइंट को ही लोकेट कर रहे हैं, पर इनका कोऑर्डिनेट तो अलग अलग हो सकता है क्योंकि रेफरेंस अलग है, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी अलग हो जाएगा। चलिए अब इन लोग का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं कि नाउ वी विल ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ठीक है। नाउ वी विल ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, नोट गया, कोऑर्डिनेट्स लिख देते दिस, ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। इनको क्या करते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में चेंज कर देते हैं। तो ऐसे चेंज हम लोग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, इससे इसको चेंज करना है, ठीक है, इससे इसको चेंज करना है। तो इस तरह से लिखने का तरीका है कि x1 से हमें क्या करना है, चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे जिस तरीके से हमें चेंज करना है। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये डैश है, फिर यहाँ पे एक में लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एक डैश करेंगे, 2 करेंगे और फिर डैश करेंगे, 3 करेंगे। देखिए मैंने डैश में नीचे किया था, ठीक है, इसमें डैश में ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। और x-4 डॉट 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 xn, ये चेंज करने का तरीका है, यानी किसी कोऑर्डिनेट को चेंज करना, देखिए जिसको चेंज करना उसको ऐसे लिख के फिर इसमें जिसमें चेंज करना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, वो करना है। अब इस तरह 2 के लिए कर सकते हैं, अब 2 के लिए ऐसे चेंज कर सकते हैं, 2 फिर लिख सकते हैं x, किसमें करना है, उसमें करना है, तो फिर लिख सकते हैं x-2 x-3 x-4, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं x-,
एक्स डैश एन, ठीक है, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए मैंने यहाँ पे डैश डैश ऊपर लिखा है, फिर 1 इधर लिखा है, डैश को ऊपर लिखा है, 2 इधर लिखा है, सेम वही चीज़ यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, डैश पहले लिख दिया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, देने दोनों एक ही चीज़ है। चलिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं जैसे उसमें लिखी हूँ वैसे यहाँ लिखती हूँ, पर दोनों में कोई फर्क नहीं हो सकता, पहले आप डैश लगाए फिर बाद में 1 लिखे, या फिर पहले 1 लिख ले और बाद में डैश लगाए, बात एक ही होगा। पर फिर भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूज आपको नहीं हो, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, उसको लिख लेती हूँ जैसे मैंने लिखा था। यहाँ पे 1 लिखेंगे, देखिए ये भी आपको डैश लग सकता है, ये भी 1 है, ठीक है 1, उसके बाद ऊपर डैश लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर डैश लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर डैश लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर डैश लिखेंगे, एन लिखेंगे, फिर डैश लिखेंगे। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे भी वही चीज़ चेंज कर लेते हैं। वैसे लिखने का तरीका आप पहले डैश लिखें या बाद में डैश लिखें, कोई फर्क नहीं है, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2, फिर इधर भी 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, इधर क्या है एन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्या ये इस तरीके से, अगर इसको इसमें चेंज करना रहेगा तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और फिर जो जिसमें चेंज करना है वो लिखते हैं। तो हमें समझ में आया था कि मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसके उल्टा कर लेते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, हमें देखिए पहले क्या लिखें, पहले बाद में डैश लिखना है, ठीक है 1, और इसको हमें अब चेंज करना है इसमें। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, यहाँ 1 ही लिखते हैं, इधर डैश ही लिखते हैं, जो यहाँ लिखते हैं वही लिखते हैं, फिर अंदर अब ये वाली लिखेंगे x1 x2, ये 1 है, ठीक है x1 x2 हम इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है x1 x2 x3 जिसमें चेंज करना है उसके अंदर ये ब्रैकेट में रहेगा, तो यहाँ पे डैश नहीं रहेगा, इसलिए इसमें भी डैश नहीं रहेगा, और x4 डॉट 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 xn, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस बार इसको इसमें चेंज किया, तो इसको इसमें चेंज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए अब यहाँ पे अब टू वाले को, अभी देखिए इस 2 वाले को करना रहेगा, देखिए अब 2 वाले को करना रहेगा, तो फिर 2 वाला लिखेंगे, जैसे इसमें किए वैसे कर देंगे 2 डैश, फिर लिख देंगे 2 डैश, इसको हमें चेंज करना है, किसमें करना है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वैसे 3 लिखेंगे, वैसे 4 लिखेंगे, वैसे 5 लिखेंगे। चलिए आप 1 2 3 पूरा, यानी कि हम पूरे को चेंज करना है, इस पूरे को हमें इसमें चेंज करना है, तो एक बार चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले को चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तीसरे वाले को चेंज करेंगे तो फिर लिखेंगे, वैसे करके हम क्या करते हैं, जो 1 2 3 रहता है तो उसको हम आई भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आई, और उसको डैश लिखते हैं क्योंकि डैश वाले को ही चेंज करना है हमें, और फिर लिख सकते हैं एक्स आई, इधर वैसे ही लिखते हैं एकदम सेम, और इसको क्या लिखें, डैश है, ये डैश है, ठीक है, ये क्या है डैश है, हम डैश वाले को चेंज कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, किसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, तो x1 x2 x3 x4 और डॉट 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 और xn लिख दिया, और आई क्या लिख सकते हैं कि वेयर आई, ठीक है, जगह लिख देंगे वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन, हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब सबको हमें अगर जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, यानी कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन भी करना है, क्योंकि ऐसे लोग को जो ऐसे में डैश डैश क्या है, आई तक है, आई 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसको समेशन करिए डिफ्रेंशिएशन करे, बात एक ही होता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले थोड़ा बहुत ऊपर मिटा लेते हैं, इसको किस ऐसी चीज़ टाइप को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, तब हम इसको लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये किस टाइप का है, इस टाइप का है कि u इज इक्वल टू, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, u इज इक्वल टू क्या है, u और x y z, इस टाइप का ये है, ठीक है, इस टाइप का। तो इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन को ऐसे करते हैं कि पहले dv हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, और क्या करना है, अब हमें और dx के यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में करें, पर वहाँ हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम बताएंगे आपको। और फिर क्या करते हैं, एक में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन डेल अपान डेल एक्स, और x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, और इसको कर देंगे और फिर लिखते हैं du, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन। अगर फंक्शन वाले को करते हैं तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, और यहाँ पे u लिखेंगे, ठीक है, u यानी कि जो
आगे आता है उसको यहाँ लिख देते हैं, फिर हम एक एक को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर डी यू लिख देते हैं। ये अगर ऐसे फंक्शन दिया रहता तो ऐसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, बस इस बार हम लोग जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस बार हम क्या करेंगे जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन, इसको तो मैंने समझाया आपको, ऊपर एंड ये समझाने को, और इसको नीचे मिटाते हैं, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट और विथ रिस्पेक्ट टू जेड करना है, करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जे, ठीक है। जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे कि लिख सकते हैं डी एक्स और डी एक्स में डी एक्स, फिर ठीक है डी एक्स और आई है, ठीक है, और डैश है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना और किसको, जेड के रिस्पेक्ट में डी एक्स और इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब कैसे इसको आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वल टू लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे लिखा है वैसे से लिखते हैं, पर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो जो यू है वो लिख रहे हैं, तो लिख देंगे आई और लिख देंगे डैश, और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डेल एक्स जे, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो लिखते हैं डी यू लिख देते हैं, तो डी और फिर ये क्या है लिख देंगे एक्स आई एंड डैश। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इसी तरीके से लिखते हैं, और आगे क्या लिख लेते हैं, समेशन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, ऐसे ही लिखा है बुक में, तो आपको कैसे समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। समेशन देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, समेशन देखिए यहाँ पे जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स को की थी, तो फिर यहाँ पे एक वाई जेड तो अभी बाकी था, इसलिए वाई जेड मैं नहीं लिखी, पर सेम इसी तरह वाई लिखेंगे, इसी तरह जेड लिखेंगे, और इसमें देखिए कई है तो हमें एन तक लिखना पड़ेगा ना, ये +2 +3 +4 जैसे यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे प्लस जेड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, उसी तरह मैं क्या करूँगी, इसके रिस्पेक्ट में करूँगी, इसके रिस्पेक्ट में करूँगी, इसके रिस्पेक्ट में करूँगी, यानी आई की जगह 1 लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 3 लिखूंगी, तो उन्हीं सबको 1 2 3 को जब जोड़ देते हैं तो उस वक्त हम आगे क्या लगा देंगे, समेशन लगाने, मैंने पहले ही समेशन लगा, पर एक एक बार इसके में, फिर इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में, यानी पूरा जितने नंबर है सबके रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या करेंगे, सबके रिस्पेक्ट में करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा डिफरेंशिएशन, उनको क्या करेंगे, समेशन के रूप में ऐसे लिख देते हैं, और आई की जगह 1 2 3 4 5 6 एन तक लिख देते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है, यही है, ठीक है, ऐसे करते हैं। और देखिए क्या करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो यही हमारा आंसर आता है, ठीक है। यही बुक में दिया हो, तो बहुत टफ आपको समझ नहीं है कैसे दिया, तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। यही है, क्या हमारा टॉपिक का नाम था, हमारा टॉपिक का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो यही टॉपिक का नाम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। पर यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाया, इसको किस तरीके से लिखना है थ्योरी में, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती है, वहाँ से जुड़ जाइए, और नोट्स में वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ, लेक्चर वाइज कराती हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी से औरों से अच्छा नंबर ला सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।